दशकों पहले मरे लोगों की लाशें आज भी वहां वैसी ही पड़ी हैं और अब तो वो लैंडमार्क बन गई। माउंट एवरेस्ट के दुर्गम चढ़ाई पे 8000 मीटर के ऊपर की जगह को कहा जाता है डेथ जोन। वहां 200 से अधिक लाशें ऐसी पड़ी हुई हैं जिनमें से कई लोग तो दशकों पहले मारे गए थे। लेकिन -40 डिग्री तक का तापमान वहां बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देता कि वो लाशें डिके हो सके, इसीलिए वो लाशें आज भी वहां वैसी ही पड़ी हैं। आज जब पर्वतारोही उन रास्तों से गुजरते हैं तो इन लाशों के बीच से उन्हें होकर जाना पड़ता है और इनमें से कई लाशें तो इतनी पॉपुलर हैं कि उन्हें लैंडमार्क का दर्जा दिया गया है। इन्हीं पॉपुलर लैंडमार्क्स में से एक है द ग्रीन बूट्स। यहाँ गुफा में एक ऐसी लाश पड़ी हुई है जिसके पांव में गहरे हरे रंग के जूते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये लाश सेवांग पलजोर की है जो आईटीबीपी के जवान थे और 1996 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए एक बर्फीले तूफान में फंस के यहाँ मारे गए थे। एवरेस्ट की चढ़ाई पे एक ऐसी भी जगह है जिसका नाम है रेनबो वैली। कई लाशें ऐसी पड़ी हैं जिन्होंने अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए हैं। माउंटेनर्स जब भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो कोई अकेला नहीं होता, एक ग्रुप होता है। लेकिन उस ग्रुप में अगर किसी की तबीयत खराब भी हो जाए तो वहां पर उसे छोड़ देना ही समझदारी होती है, क्योंकि इतनी कम ऑक्सीजन और इतने कम तापमान में आप अपने साथी को लेकर ऊपर भी नहीं जा सकते। कई बार मन में यह भी ख्याल आता है कि अगर ऊपर किसी के साथ दुर्घटना घट गई तो नीचे उनके परिजन उनके लाश को लाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते। 8000 मीटर की ऊंचाई से एक 80 किलो के लाश को नीचे लाने के लिए 6 से 8 शेरपाओं की जरूरत पड़ती है और लगभग इसका बजट आता है 50 लाख रुपए। इन सारी बातों को जानते हुए भी माउंटेनर्स आज भी ये रास्ता तय करते हैं, कुछ शोहरत के लिए, कुछ खुद को साबित करने के लिए और कुछ अपने देश का झंडा वहां लहराने के लिए। पर सही मायनों में ये हीरोज हैं।